हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 40वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। 39 श्लोक में भगवान ने बोला था, मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको वयम ऋच्छसि। माम, मुझको, आत्मानम, मुझ परमात्मा को, जो कि कैसे हैं, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश हैं, सर्वभूत गुहाश्यम, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं। आत्मनि, उनको आत्मा में ही यानी अपने हृदय में ही, आत्मना, अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा, वीक्ष्य अर्थात देखकर, विशोक, तुम शोक रहित हो जाओगे और अभयम ऋच्छसि, अभय को प्राप्त हो जाओगे। आज सुबह की एक बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा इस क्लास की शुरुआत होने से पहले। यदि हम भूखे हों और भोजन की छाया प्राप्त हो तो क्या भूख शांत हो जाएगी? प्यासे हों और जल की छाया मिल जाए तो आप समझ रहे हैं, अ शैडो ऑफ फूड, अ शैडो ऑफ वाटर विल नॉट बी सफिशिएंट, वी वांट एक्चुअल वाटर। तो जो 10.80.3-4 भागवतम के अनुसार वही वाणी वास्तविक वाणी है जिसमें भगवान के यश का वर्णन हो, वही कान वास्तविक कान जो भगवान के बारे में सुन रहे हो। यानी कि ये जो इंद्रियों के कार्य हैं ये वास्तविक तभी हैं जब भगवत संबंधी हों। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप और मैं इंद्रियों के कार्य को कर जरूर रहे हैं, लेकिन जब वो भगवत संबंधी होंगे तभी वो वास्तविक कार्य होंगे और तभी उनसे जो अपेक्षित संतोष है वह हमें प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना बात को? आंख से कुछ देखना चाहते हैं, आंखों में देखने की स्प्रिया है ताकि मन को संतोष मिले, लेकिन मिलेगा तब वो जब भगवान को देखेंगे या भगवान के भक्तों को देखेंगे। तो जीवन में संतोष चाहिए तो व्यक्ति को ये सूत्र पकड़ना पड़ेगा कि इंद्रियों की वृत्ति भगवान की तरफ जानी चाहिए। तो हम लोग का भाग्य है कि सब एक दूसरे के संग बैठ करके संगत हो जाती है। आप लोगों का संगत मुझे मिल जाता है और हम लोग बैठ करके भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन ना भी दूं, केवल पढ़ लें, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का रोज संपर्क मिल रहा है। बहुत बातें तो प्रभुपाद इतना सुंदर लिखते हैं कि व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो वो सुन ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि कभी कभी एक दो भक्त मुझे मिले, वो बोले हमें पढ़ने में रुचि ही नहीं, हमें खाली सुनने में रुचि है। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में रुचि, चलो वो भी ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर अकेले रहे तो वो पढ़ेंगे ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ और कार्य करेंगे जो कि वाकई नकली होगा, एक्चुअल में नकली, एक्चुअल में नकली, एक्चुअल में असली नहीं होगा, ये बात है। तो अब यहाँ पर अपने पिताजी को आज्ञा दे दिए हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति संन्यास ले रहा है तो चिंता होगी ना कि लड़का क्या करेगा, लड़का क्या करेगा और माता का क्या होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं माँ को आध्यात्मिक विद्या देकर के उनके सारे कर्मों को शमित कर दूंगा। भगवान क्यों ऐसा कर सकते? क्योंकि भगवान है। तो बेटे की चिंता भी समाप्त एक लाइन में और माँ की चिंता भी समाप्त। सबको समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक विद्या बेटा कह रहा है, बेटा मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं माँ को देख करके सारे कर्मों को शमित कर दूंगा। तो जो ज्ञान दे करके माता को ठीक कर देंगे, माता को मुक्त कर देंगे, तो उनके विषय में तो बंधन की बात ही नहीं होती है। आई होप इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर वह दोनों प्रकार के भय का निवारण कर रहे हैं। तो श्लोक को हम लोग बोलेंगे। वेद बाद नहीं पा रहे हो क्लास के बाद? मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां, मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां, वितरिष्येया चासौ भयं चातितरिष्यति, वितरिष्येया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां, मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां, वितरिष्येया चासौ भयं चातितरिष्यति, वितरिष्येया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं
मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्यया चासौ भयं चातितरिष्यति वितरिष्येया चासौ भयं चातितरिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। भाई यहाँ भी का क्या मतलब है? भी का मतलब ऑल्सो, तो इससे पहले किसको बताए? पिताजी को बताए। मई संन्यस्त कर्मणाम बताए ना कि अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आप अभय की प्राप्ति करेंगे। बताए कि नहीं बताए? तो पिताजी को बताए तो माता जी को छोड़ नहीं देंगे, माता जी का भी उद्धार करेंगे। तो भी से क्लियर हो गए। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। माता देवहूति को भी सर्वकर्मणाम सभी कर्मों को शमनीम समाप्त करने वाले। शमन का मतलब होता है, जैसे आपने अग्नि शमन विभाग सुना है, तो क्या मतलब होता है? अग्नि जल रही है, उसको शमन कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, है कि नहीं? ठंडा कर दिया। तो कर्मों को समाप्त करने वाले आध्यात्मिकीम विद्याम वितरिष्ये, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दूंगा। एक बात फिर यहाँ पे बोली जाएगी कि भगवान पुत्र हैं, किसके हैं? कर्दम और माता देवहूति के। लेकिन भगवान उद्धार कैसे कर रहे हैं? ज्ञान देकर। क्योंकि जीव बंधन में क्यों पड़ा हुआ है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान के कारण वो कर क्या रहा है? भोग तो कर रहा है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैं एक शब्द सोच रहा हूं, ही इज मेकिंग इम्प्रॉपर यूज ऑफ हिज कैपेसिटी टू चूज। अपने चुनाव करने की क्षमता को वह गलत, उसका दुरुपयोग कर रहा है। ये सबको किसी को समझ में आया मैंने क्या कहा? आप सभी लोग जो यहां उपस्थित हैं, अपनी इस स्वेच्छा से आए हैं कि कोई पीट पीट के लाया है? अब समझ में आ गया आपको? आप और मैं प्रॉपर नॉलेज से युक्त होकर इस क्लास में आए कि नहीं आए? अंदर आ सकते हैं आप लोग, इनकम सेट, कोई नहीं, कोई प्लीज कम। कि ये हमारे लिए लाभदायक है। जिसको भी आपने प्रीचिंग किया है कृष्ण भावना के बारे में, उसको प्रेम से समझाया कि नहीं? देखिए आप लोग, आप देह नहीं आत्मा हो, भगवान के अंश हो, इज इट नॉट? उसके बाद उस ज्ञान को प्राप्त करके वो खुद चुनाव करता है कि नहीं? और नहीं जानने से जो वो गलत चुनाव किए जा रहा है, भगवान के मिमिक होने वाले कार्य, तो उससे अज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं? आई होप इज वेरी वेरी क्लियर ना? तो ये ज्ञान देने का मतलब है कि जीव को भगवान से जो संबंध वो समझाया जाए, कैसे कर्म उसको करने की, कर्म तो करेगा ही, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, जो कैसे कर्मों को भगवान को समर्पित करना, ये विद्या सिखाना होता है। और इसका ऐसा प्रभाव है कि अपने आप ही व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है। जैसे अपने आप गलत कार्य करने से अज्ञान बढ़ता है, वैसे ही सही कार्य करने से अपने आप अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान अपने आप व्यक्ति को होने लगता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? जैसे शास्त्र क्या कह रहा है, व्हाट इज दैट, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान की बात को आप अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हो, लेकिन जीव से जब भगवान का नामोच्चारण होता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण होता है तो व्यक्ति को भगवान समझ में आने लगते हैं। ज्ञान में हो ना, कुछ समझ में आ रहा है ना? ज्ञान में क्लियर हो रहा है कि क्या करना है, व्हाट यू शुड डू, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ज्ञान में ऐसा नहीं बस शुष्क ज्ञान दे दिया और आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं कि जब आप और मुझको कोई ज्ञान मिलता है तो उसमें कुछ करने वाली बात भी होती है, बहुत बार होती है, और उसको करने से व्यक्ति का अज्ञान अपने आप नष्ट होने लगता है। ही बिगिंस टू गेट रियलाइजेशंस। तो बड़ा सुंदर बात है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु, भगवान गुरु की तरह कार्य करेंगे अपनी माँ का, तो वहां भी बोल रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करूंगा, इसके द्वारा उसका कर्म का बंधन नष्ट हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि बस खाली सुन लिया और कुछ करना नहीं है।
सुनने से भी लाभ है, सुनने से भी अज्ञान नष्ट हो रहा है एक, और उसके अनुसार कार्य भी तो करना है। आपने सुना कि भगवान को भोग अर्पण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज सुना कि जो बातें भगवान के संबंध में होती हैं बस वही वास्तविक बातें हैं, तो एटलीस्ट मैं कॉन्शियस तो था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ करना नहीं हुआ। ये अधिक अधिक भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बात करें, ये कुछ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि अज्ञान हमारे कर्मों की वजह से ही बढ़ रहा है, तो वो कर्म भी चेंज करने का ज्ञान दिया जाना चाहिए और उससे अपने आप अज्ञान नष्ट होने लग जाएगा। आई होप मैं समझा पाया। अच्छा, आप ज्ञान देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं यया च असौ भयम च अतिरश्यति, जिससे कि वह भयम यानी भव भय बंधन को, भव भय समझ पा रहे हैं, भव मतलब होना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बहुत बड़ा भय है, उसके बंधन को च अतितरिष्यति। दो च हैं, एक पहला तो च हो गया की, और दूसरा च का कुछ विशेष प्रयोजन है। अतितरिष्यति मतलब पार कर लेगी, यानी भव बंधन को पार कर लेगी, और च का मतलब है और परमानंद की प्राप्ति करेगी, अर्थात ये भी मेरे धाम की प्राप्ति कर लेंगी। इस पूरे स्कंद में अंत में आप देखेंगे कि माता देवहूति के बारे में बताया जाएगा कि अंत में वो कपिलम गति प्रपद्ये ऐसे कर कुछ है, प्रपेदे कपिलम गति ऐसे कुछ बोलते हैं कि भगवान कपिल के धाम को माता देवहूति प्राप्त कर गई, यानी वैकुंठ चली गई। तो वैकुंठ चले जाने में दो बातें हैं कि नहीं, वैकुंठ चले गए तो दो बातें होंगी, एक बात ये कि व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि वह वैकुंठ में जाकर भगवान का पार्षद बन जाएगा। तो ये च से सूचित हो रहा है। ये है कल्याण, ये है वास्तविक कल्याण किसी का। केवल किसी के देह के लिए ही कुछ कर देना, ये वास्तविक कंपैशन नहीं है। देखिए, आप और मैं किसी के भी देह को पूर्णतः ठीक कभी नहीं कर सकते। ठीक है, दवा देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, लेकिन जब तक देह रहेगा वो समस्या में रहेगा, क्योंकि देह ही समस्या है। आप लोग कभी किसी इस इल्यूजन में मत रहना कि कोई व्यक्ति कहते बस तुम हमारे को फॉलो करो और तुम्हें कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, वो भी कलयुग में। इट इज़ इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ बीमारी तो हर समय लगी ही रहेगी, शरीर इसी प्रकार का है, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन वास्तविक कल्याण है कि व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जिस प्रकार से वह इस रोग से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। और ये एक वास्तविक बेटे का लक्षण है। ये नहीं कह रहे हैं लिटरली, ये नहीं कह रहे हैं लिटरली, सामने देखिए लिख रहे हैं मैं शादी करूंगा, बहू लाऊंगा, 6 बच्चे पैदा करूंगा, पिंड दान करूंगा, ये कुछ बोले हैं अब तक। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, करो मत करो कोई महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन खुद करे लड़का, और माँ नहीं समझ पा रही तो माँ को समझाए, अगर समझना चाहे नहीं, माँ समझना ना चाहे तो फिर कोई बात नहीं। मात्र, यहाँ मात्र का मतलब ओनली नहीं है, मात्रे है। मात्रे मतलब अपनी माँ को आध्यात्मिकीम विद्या, आध्यात्मिक विद्या को, जो कि शमनीम सर्व कारणम कर्मणाम, जो सभी कर्मों को शमन करने वाली है, यानी कि उखाड़ फेंकने वाली है, उसको वितरिष्य, वितरण करूँगा। एक बात और समझने होगी, जब हम लोग कर्म करना रोक ही नहीं सकते हैं, अभी बताया गया, तो सारे कर्म उखड़ कैसे जाएंगे? जब हम कर्म करना रोक ही नहीं सकते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत, यही तो श्लोक है भगवद्गीता का, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत, अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो पर भगवान बोल रहे कि कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और ये कह रहे हैं आध्यात्मिक विद्या से सारे कर्म शमित हो जाएंगे। ये क्या है? रिजॉल्व कीजिए, माइक बोलिए। कर्म करने की इच्छा को खत्म कर देंगे, भगवत विमुख कर्म करने की। हाँ, वेरी गुड, भगवत विमुख कर्म बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं? बात बोलना नहीं चाहिए, अर्थात भौतिक बात नहीं बोलनी चाहिए, भगवान की बात बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलना बंद कर देंगे, सोचना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म का मतलब ही हो गया जो कर्म आपके फल को जनित करने वाले हों, बंधन करने वाले हों। तो आध्यात्मिक विद्या के द्वारा व्यक्ति कार्य करना नहीं बंद करता है, लेकिन वो कर्म के रूप में परिणत नहीं होते। आपने गीता में सुना है, यज्ञार्थात् कर्मणो
अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए, भगवान विष्णु के लिए जो कार्य किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सारे कर्म बंधन के कारण बनते हैं। तो यहाँ सब कर्म को शमित करने का मतलब हुआ वो सारे कर्म बंद करवा दूंगा जो कि उनके बंधन के कारण है। अब समझ में आ गया? इजी है, ठीक है, उसको दूंगा। वित्तरिष्ये यया, जिसके द्वारा चा असौ मतलब यह भी का मतलब आप तो विशोक और अभय की प्राप्ति करोगे ही, लेकिन माता भी भयम च अतितरिष्यति, भय को अच्छी प्रकार से पार कर जाएंगी, भवबंधन को यानी कि मोक्ष मिल जाएगा, और साथ साथ च का मतलब है कि वैकुंठीय सुख का अनुभूति करेंगे, परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। एक भक्त हमको पूछे कि उनके मन में कुछ खराब इच्छा आ रही है, वह क्यों आ रही है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत गंभीरता से। देखिए, गलत इच्छा और अच्छी इच्छा की बात नहीं है। हम सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन भ्रमित होने के कारण हम सब लोग सोच रहे हैं कि ये भौतिक व्यवस्था मुझे सुखी कर देगी, और इसी को कुबुद्धि कहते हैं। सुख की इच्छा कुबुद्धि नहीं है, लेकिन सुख को जब हम किसी मटेरियल एडजस्टमेंट में ढूंढते हैं तो वो गलती है, वो गलत दिशा में। और इसमें श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम ये बहुत प्रबल कार्य करते हैं, ये बहुत प्रबल कार्य करते हैं। बिल्कुल उसको समझ लीजिए, कुबुद्धि कुमति को सबसे अच्छी दवा है श्रवण। जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। जैसे मुझे वेदवादिनी बता रही थी, इनके घर में दूध और पराठे खाए जाते थे। अभी इन्हीं क्या नहीं, बहुत लोग खाते, पता नहीं कितने लोग खाए जाते थे दूध और पराठे, आपके यहाँ भी खाए जाते थे। अब नमक के संग दूध कभी नहीं लेना चाहिए, तो जब कभी सुना ही नहीं तो बड़ा अच्छा लग रहा, खा रहे। हाँ, यहाँ भी बता रहे हैं कुछ लोग क्या खाया जाता है। तो अब खिचड़ी के संग खीर नहीं खानी चाहिए, तो अब दोनों चीज़ दे दी तो आदमी खाएगा, कौन नहीं खाएगा ये बताइए? खाएगा। लेकिन जब सुना कि भाई ये ठीक नहीं है तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, तो नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं बात? ये देख रहे हैं कि सुनने का प्रभाव कितना तीव्र हुआ। एटलीस्ट उसको ज्ञान तो हो जाएगा, करेगा ना करेगा उसके ऊपर इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस तो हो गई ना। ऐसे ही जब हम भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो व्यक्ति को बहुत जल्दी विवेक आता है, बहुत तीव्रता से विवेक आता है। जो लोग नहीं सुनते हैं उनको कब आएगा पता नहीं, वो इस जन्म में भी आएगा कि नहीं कोई कह नहीं सकते। आप समझ गए? जैसे कि पराठे और दूध ये जीवन भर व्यक्ति खाता रह सकता है अगर उसको बताया ना जाए। अब मैं श्लोक तो नहीं कोट कर पा रहा हूँ, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कहते हैं, सुनने से त्यजति दुर्मति, ऐसे मतलब व्यक्ति दुर्मति का नाश करता है। तो हम अब समझा रहे थे कि ये बात की ये जो परमानंद की प्राप्ति है, इसी से तो प्रश्न उठा हुआ है, पूरी भागवत इसी प्रश्न पे उठी हुई है, इसी एक मूल प्रश्न पे कि जीव को परम आनंद मिलेगा कैसे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक विद्या देकर, भक्ति का ज्ञान दे करके उनको मैं परमानंद की प्राप्ति कराऊंगा। ठीक है। श्रीधरी, माता देवहूति को मैं आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। वह कर्मों का विनाश करने वाला है, उससे ये संसार को पूर्ण रूप से पार कर जाएंगी और परमानंद को प्राप्त कर लेंगी। ये चकार का अर्थ, चकार मतलब चा। तो वेदवाद ने कौन सा चा ढूंढिए? चा कितने चा हैं इसमें? 2 है। कौन से वाले चा को बोल रहे हैं? मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाला चा कि ये वाला चा? वेरी गुड, आपने सीख लिया। भयम चा अतितरिष्यति, ये दूसरा वाला चा को संबोधित कर रहा है। ओके, सबने पहचान लिया चा को? ठीक है। पहला वाला चा का अर्थ ये है कि आपने तो प्राप्त किया है और माँ भी प्राप्त करेगी, और दूसरे वाले चा का अर्थ है कि भय से तो पार हो ही जाएगी और परमानंद की प्राप्ति भी करेगी। परमानंद अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति। सारार्थ दर्शनी, आपका पुत्र मैं स्वयं ईश्वर हूँ, इस कारण आपके पुत्र और पत्नी देवहूति के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे कह रहे हैं मात्र इत्यादि से। ये समझे बात कि कोई व्यक्ति संन्यास ले रहा है, तो देखिए एक बात है कि स्वाभाविक सी बात है, कर्दम मुनि
ऐसा भी नहीं कि एकदम हेट कर रहे हैं, उनको बहुत दुख मिल रहा है घर में इसलिए छोड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर कहीं ये संभावना हो कि पिता को चिंता हो कि मैं संन्यास लूँगा तो पत्नी का क्या होगा या लड़के का क्या होगा, तो कह रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं भगवान ईश्वर हूँ तो मैं ज्ञान दे करके माता का भी उद्धार करूँगा। आप तो ईश्वर हैं लेकिन माँ का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, तो कहते हैं उसका उद्धार भी मैं कर दूंगा ज्ञान दे करके। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कोई जवानी में भक्ति न भी करे, मान लीजिए, और ऐसे बहुत सारे केस होंगे, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ना फैग एंड ऑफ आवर लाइफ्स, एंड के समय में तो खूब जम के भक्ति करनी चाहिए। देखिए एक बात आप समझ लें, रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा 3:9-15, मरते समय भी कोई अगर भगवान का नाम बोल दिया तो भी भगवान के पास चला जाता है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना आप कि भक्ति में हमको बहुत देर हो गई है। नो वन इज टू लेट एंड नो वन इज टू अर्ली। इज इट ओके? तो यहाँ एक शिक्षा मिल रही है कि मान लीजिए जीवन भर भक्ति नहीं भी कर पाए, अंत में तो कम से कम भक्ति कर ले, नाम उच्चारण करे, भगवान की बात सुने, तब भी पार हो जाएगा। प्रमाण ये श्लोक है कि नहीं? आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देवहूति माता को कर्दम ऋषि ने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है। 9 लड़कियां हो चुकी हैं, सबकी शादी हो गई, सब लोग सेटल हो गई हैं बोलते हैं ना, हाँ, वेल सेटल्ड हो गई हैं, और लड़का है और पति संन्यास ले रहे हैं, घर जैसे छोड़कर काफ़ी समय बीत गया है गृहस्थी का। कैन यू कैच दिस पॉइंट? विहार में और भोगों में, मतलब बेसिकली बड़ा मज़ेदार बात है कि भगवान ही ज्ञान देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कर्दम मुनि ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कर्दम मुनि ज्ञान नहीं दिए। वो चले जाएंगे लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यद्यपि देवहूति ने शोक व्यक्त किया था कई साल पहले, ये ध्यान रखिएगा, पिछले चैप्टर में नहीं, कई साल पहले। पिछले चैप्टर के अंत में जरूर रो रही थी, वो शोक कर रही थी, लेकिन वो चैप्टर कई साल पहले आया था। मैं समझा पा रहा हूँ? कुछ समझ रहे हैं? पिछले पुत्रियों के पहले नहीं आया था, पुत्रियों के बाद आया था, लेकिन उनको शोक जरूर हुआ था। पुत्रियों के बाद आया था, हाँ, पुत्रियां हो चुकी थी, तो उनको बड़ा दुख लग रहा था। जाने को तैयार होते तब वो बोल रही थी कि मेरा जीवन तो ऐसे निकल गया। तब भी कर्दम ऋषि ज्ञान नहीं दिए, और वो बोले कि बेटा होगा, मतलब भगवान तुम्हारे बेटा बनेंगे और वह तुमको ज्ञान देंगे। और इस बीच में वो खूब भगवान की ऑब्वियसली भगवान की भक्ति करी, सब कुछ की, लेकिन ज्ञान उनको मिला रियली भगवान के द्वारा ही। माइक पे बोलिए। कर्दम मुनि वेरी बिगनिंग में उद्यत तो थे जब उनकी तपस्या, हाँ, उस टाइम वो यस, उस टाइम वो अपनी भगवत प्रेम उनको देना चाहते थे, इन द सेंस ऑनररी डिग्री देना चाहते थे उनको बिना मेहनत के, लेकिन तब वो लेना नहीं चाह रही थी, तब उनको संतान चाहिए था। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? कहाँ से सब बात आ गई? हाँ, बात इसी पर आ रही थी कि कर्दम ऋषि को तो ज्ञान है, वो जा रहे हैं, पिता जो बेटा है वो तो भगवान है, लेकिन माता का उद्धार कैसे होगा? और हाँ, मैं खाली ये नहीं, मैं इस बात पे कह रहा था कि पूरा जीवन अगर भक्ति नहीं भी किया है, अंत समय में भी भगवान के बारे में वो आ रहा है भक्ति करने के लिए, तब भी वह वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। देयर इज होप फॉर एवरीवन, दैट्स अ पॉइंट। लेकिन बड़ी गंभीरता से व्यक्ति को भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तात्पर्य, गृह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी सुयोग पत्नी देवहूति के लिए अत्यधिक चिंतित थे। अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल कर्दम मुनि भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र, जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। उसी के समान शिक्षित है मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में उसी प्रकार से प्रबुद्ध है, ये अर्थ हुआ। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु सन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता।
अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन ना हुई होती। ये समझे? कर्दम ऋषि अत्यंत आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, आत्म संयमी पुरुष हैं। आपने सुना था कि विहार करते समय भी अलुप्त महिमा, उनकी महिमा लुप्त नहीं हुई थी, वो भोगों में लिप्त नहीं हो गए थे। भोग में थे लेकिन लिप्त नहीं हुए थे। पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे कमल का पत्र कीचड़ में रहता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं था कि वह संन्यास ले लेते और पत्नी को साथ में ले लेते तो उन्हें कोई इंद्रिय संयम करने में दिक्कत आती, लेकिन ये कोई आचरण है नहीं, इसलिए संन्यास ले रहे हैं तो पत्नी को साथ में नहीं लेके जा रहे हैं। संन्यास में व्यक्ति कभी किसी भी प्रकार का उसका संपर्क किसी भी स्त्री से नहीं हो सकता, ये बात बोल रहे हैं। किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार संन्यास जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। बेसिकली संन्यास मीन्स सोशली डेड। तो जो पति मर गया, अब उसकी पत्नी उसके साथ कैसे रहेगी और क्या क्यों रहेगी? गॉट इट? ये बात है। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वचन देता है कि वह उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। ये इसको अगर खिचखिच नहीं करेंगे तो उम्र 5 साल के हो गए कि नहीं हो गया? आप नहीं हुए अभी? खिलौना दे कुछ? अच्छा। अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दिला देते। और देखिए, ये हंसने वाली बात है ही। प्रभुपाद जी के जाने के बाद इस्कॉन में भी कुछ माताओं को संन्यास दे दिया गया था। एंड दैट्स वेरी एस्टोनिशिंग। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रभुपाद जी के ग्रंथ चेंज कर दिए गए? नहीं, वही है जो उस समय तो अब है सब। तो क्या लोग पढ़ नहीं रहे थे? तो अब मेरे ख्याल से अब तो कोई जब नोट कर लो, कोई माता जी कभी हमसे पूछेगी तो हमको बता देना, भाई ये रेफरेंस देख लीजिए आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। कोई जरूरत नहीं है। और क्या इससे भगवत प्राप्ति में कोई कठिनाई है? नहीं। हम प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं, माता द्रौपदी और माता सुभद्रा, वो जब सुनी कि भगवान छोड़ दिए शरीर, क्षमा कीजिए, भगवान अपने धाम वापस चले गए हैं, तो उनके 5 पति चले गए थे, तो वो अपने ही घर में शरीर छोड़ दी और भगवान के पास चली गई। भगवान के पास जाने का तो केवल एक ही क्राइटेरिया है ना, कि अंत काले च मामेव। भगवान का स्मरण जो अपने मृत्यु के समय करेगा, वो कहीं भी हो भगवान के पास चला जाएगा। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री हैं, हम संन्यास नहीं ले सकते तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई जरूरत नहीं संन्यास लेने की। संन्यास लेने का बहुत सिंपल तरीका है कि मन, बुद्धि और वाणी से भगवान की सेवा में नियोजित होने की ट्रेनिंग ली जाए। बस सिंपल है, ठीक है। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसकी जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। बालपन में पिता पर निर्भर रहना, युवावस्था में अपने पति पर आश्रित रहना और वृद्धावस्था में सयाने पुत्र यथा कपिल पर आश्रित रहना। अब एक प्रश्न है कि मान लीजिए पुत्र ना हो और पति जी फिर चले गए, तब क्या? तब पता नहीं क्या तो पता नहीं क्या। अब देखिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी वृद्ध माँ थी और पत्नी थी, तो बच्चा तो कोई था नहीं तब। तो हमने सुना है ईशान नाम के एक भक्त थे जो कि सेवक थे, वो सेवा करते थे, एंड दैट समहाउ दे मैनेज्ड। इतना मैंने सुना है कि माता लक्ष्मी प्रिया, नहीं तो पहली पत्नी थी विष्णु प्रिया माता, पूरा एक मतलब घर के बाहर ही नहीं निकलती थी, कोई उनको देख नहीं सकता था। और वो जितना माला जप करती उतना चावल का दाना वो भोजन करती। जितना माला जितने ना कि महामंत्र, जितना माला जप करती उतना चावल वो ग्रहण करती, बस। है ना? सही बोल रहा हूँ? दैट्स हाउ शी वॉज लिविंग। तो ज़्यादा कुछ नीड भी नहीं थी। है तो भगवान है, लक्ष्मी जी, उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन ठीक है।
वृद्धावस्था में स्त्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। सयाने मतलब वो सयाना भी होना चाहिए, केवल बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हमको अब याद आ रहा है, जो लोग मर गए उनके बारे में बोल सकते हैं। हमारी दादी शरीर छोड़ दी लेकिन टीवी नहीं छोड़ी समझे, लास्ट मोमेंट तक अद्भुत थी वही। वो एक उनकी मच्छरदानी लगी रहती थी कांस्टेंट 24 आवर्स, उसके सामने टीवी रहता था और उठी खाना खाने के लिए मच्छरदानी के बाहर निकली, फिर ऊपर चले गई, वॉशरूम यूज़ करती हूँ पूरा टाइम। मतलब अमेजिंग था। आंख भी खराब हुई कि नहीं, हमारे सामने तो नहीं खराब हुई देख के जानी मैच पे मैच, टीवी, ये अमेजिंग क्वालिटी काश। और लंबा जी 91 92 तक, सोचो कितना माला, अगर 16 भी कर रही होती 17 साल से लेकर के, तो कितना जब कर ली होती। करोड़ों करोड़ों नाम अकाउंट में जाते, लेकिन ना, वेस्ट क्या है ये, तो कोई बताने वाला ही नहीं था। ये बातें हैं। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक जा सकें। देखिए, किसी का उद्धार करना बड़ा आसान है एक्चुअली। भगवान की भक्ति का प्रोसीजर सिखा दीजिए आप। भगवान क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? भक्ति का प्रोसीजर। मन मना भव मत भक्तो मदियाज इमाम नमस्कार। हमको याद है कि एक बार मेरी माता जी को आइडिया आया कि गंगा पूजा जाएंगी, गंगा सागर, वहीं गंगा पूजा होता है ना उस समय। तो हमने कहा देखो मर गई तो मैं जलाने भी नहीं आऊँगा डर गई वो सब कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, वृंदावन में ही रह गई। एक बार जाने का प्लान बना कि नोएडा जाएंगे, हमारी बहन की बेटी के बर्थडे, बच्चे के बर्थडे पे। हमने कहा वहाँ मर गई तो मैं लेने नहीं आने वाला, डर गई, नहीं गई। तो अंत तो कहा वृंदावन छोड़ के ही नहीं गई, वृंदावन से सीधे भगवान के पास चली गई। हमारी ये ट्रिक थी, क्योंकि थोड़ा स्त्रियों को डरा देने से काम चल जाता है। उनको डरा दी, जाना मत बाहर, मर जाओगी। देखो मर गए, पिताजी नोएडा में थे, मर गए, नहीं आ पाए यहाँ पे, मर गए। थोड़ा डरा दे, ठीक है नहीं जाऊँगी। शी नेवर वेंट एनीवेयर। डर से भी कोई वृंदावन में रह जाए, शरीर छोड़ दे, ये वृंदावन महिमामृत में लिखा है स्पष्ट कि समहाउ अदर। समहाउ का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह बस को यहाँ जी ले या शरीर छोड़ दे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आई मीन दैट्स डैम इजी, इज इट नॉट? किसी भी तरह। और इसीलिए महाराज से पूछा गया, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, महाराज कैसे रहना चाहिए? तो बोले जैसे रह सकते हो वैसे रहना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। जैसे रह सकते हो वैसे रहना चाहिए, किसी तरह रह जाओ। धाम का ऐसा प्रभाव है, अपनी शक्ति से भगवान की प्राप्ति कराए। हम लोग मतलब आत्मा में भी सुन चुके हैं, कीड़ा मरता है वैकुंठ की प्राप्ति करता है। जस्ट डैम इजी। करना मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल होती है लोगों को श्रद्धा। अरे ऐसा हो सकता है क्या? और एक विचारणीय बात है कि जो दुख आपको आने हैं वो क्या जयपुर में, कलकत्ता में नहीं आते? मतलब एग्जाम भक्त जयपुर दिख गया तो हम जयपुर में बोल रहे हैं, नहीं था किसी भी शहर में जो दुख आने वो तो आएंगे आपके। एनीवेज, भगवान का प्रसाद दे करके, नामोच्चारण करके व्यक्ति को बड़े आसानी से उद्धार कराया जा सकता है। उसमें क्यों संशय कर रहे हैं? आप लोग देख ही रहे हैं ना कैसे भक्ति रसामृत सिंधु में कोई भगवान को रथ पे आसीन देखता है, दर्शन करने जाता है, सब भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। लोगों को उपाय पता नहीं है, उपाय करना तो आसान है। लंबा बोले। कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वयस्क पुत्र ना हो तो अपने पिता के घर जाकर उनके संरक्षण में एक स्त्री रहती है। कंस की पत्नी, अच्छा वेरी गुड, कंस की पत्नी अपने पिता जरासंध के संरक्षण में चली गई थी क्योंकि उनके तो पुत्र नहीं थे, इसलिए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मुझे याद नहीं था, आपने अच्छा याद दिला दिया कि अगर मान लीजिए कि पुत्र नहीं है तो स्त्री अपने पिता के पास वापस आके रह सकती है। अब पॉइंट ये कि भाई पिता जरूरी है कि जरूरी नहीं कि पिता हो रहे भी, नॉट पॉसिबल, लेकिन हो सकता है फिर भाई के संग रहे जैसे भी। गृहस्थ त्यागने के बाद संन्यास का वर्णन है, लेकिन गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में माता देवहूति को ले जा सकते थे श्लोक के अनुसार। जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन वो लिए ही नहीं ना। देखिए उनकी कंडीशन थी, ये स्पेशल व्यक्ति हैं, वो पहले ही बोलते थे कि जैसे ही लड़का होगा मैं घर छोड़ दूंगा। आप लोग को याद है कि नहीं बात? तो पहले ही से उनका वो सन्यासी मटीरियल ऐसे कहना चाहिए, वो पहले से ही सोच लिए थे कि हमें वानप्रस्थ से मतलब ही नहीं, विल जस्ट लीव। तो ये स्पेशल केस है जहाँ पे वानप्रस्थ को छोड़ करके सन्यास आ रहे हैं। देखिए वानप्रस्थ तो टारगेट करना चाहिए,
वानप्रस्थ इज अ वेरी पीसफुल लाइफ. वानप्रस्थ इज वेरी पीसफुल. अगर दोनों पति पत्नी भक्ति कर रहे हैं तो जो बच्चे हैं वो आपको वैसे भी घर में नहीं चाहते हैं. इन केस अगर आपको लग रहा है कि गलत तो नहीं कह रहे हैं, दे एनी हाउ डोंट वॉन्ट यू. पुष्पा सिंघल माता जी हैं, उनका बहुत मज़ेदार उनका एक स्टेटमेंट है. ये लेट मी सी इफ आई कैन सी. उन्होंने अब पता नहीं लगा रखा कि नहीं लगा रखा, लेकिन पहले लगा रखा था कि ना बेटा साथ देगा ना बेटी साथ देगी, पत्नी से बना के रखो बुढ़ापे में साथ देगी. ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बोले. एंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो और ये फैक्ट है, इज इट नॉट? जनरली ऐसा फैक्ट है कि नहीं सेवा करते हैं लोग. आजकल कलयुग में तो आप जानते हैं कि एक बाल्टी 5 बाल्टी का पानी भरती है, लेकिन 5 बाल्टी मिल करके भी एक बाल्टी को नहीं भर पाती है. समझते हैं इसका मतलब ना? तो और इस सब हमने आंखों से देखा है इस प्रकार से, कैसे हमारे दादाजी दादी सब घर में रहते थे. नोबडी वांटेड देम. दे कुड हैव एक्चुअली गॉन टू हरिद्वार या कुछ भजन करते, लेकिन वो नहीं, घर में ही पड़े रहते. एक श्लोक और है, लेकिन हमको नहीं पता कि हम ये कर पाएंगे, तो कल के लिए रख दें क्या इसको? छोटा भी नहीं है, बहुत मज़ेदार है. थोड़ा सा समय अगर आप लोग दें तो हम लोग कर लेंगे. 20 मिनट तो हमारे पास हैं, मे बी 8-10. चलिए फिर कल ले लें क्या? कल क्या करना चाहते हैं? आज कर लें, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, तो ठीक है फिर कल कर लेते हैं. सो विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. चक्कर क्या